मन की महत्वपूर्ण भूमिका का विषय चल रहा है, जिसमें हम जानने का प्रयास कर रहे हैं मन के उपविघ्न। उपविघ्न 4 बताए हैं महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के अनुसार। दुख, नंबर 2 दौर्मनस्य, नंबर 3 अंगमेजयत्व और चौथा है श्वास प्रश्वास। इन तीनों के बारे में हमने जाना है। दुख 3 प्रकार के, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। दौर्मनस्य दुष्ट मन वाला भी इस उपविघ्न के अंतर्गत आता है, जो दुष्टता करता है, चाहे वाणी के द्वारा हो, शरीर के द्वारा हो, चाहे मन के ही द्वारा क्यों न हो, दुष्टता नहीं रखनी है। तीसरा अंगमेजयत्व, शरीर के कोई भी अंग के अंदर कंपन न हो, यह तीसरा उपविघ्न है। चौथा उपविघ्न बताया है श्वास और प्रश्वास। श्वास प्रश्वास का अर्थ है सांस को लेना और सांस को छोड़ना। सांस लेना और छोड़ना इसकी एक सामान्य गति होती है। यदि यह सामान्य गति से कम है तो भी ठीक नहीं है, और सामान्य गति से अधिक है तो भी यह रक्तचाप को बढ़ा देता है। हम सभी को श्वास और प्रश्वास पर ध्यान रखना है। मन को एकाग्रता की ओर लेकर के जाना है। तो जब भी हम किसी शुभ कर्म को करते हैं, किसी भी क्षेत्र में करते हैं, संध्या उपासना योग के द्वारा भी करते हैं, तो मन को एकाग्र करने के लिए अपने श्वास और प्रश्वास पर ध्यान रखा जाता है। सांस जब लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिस शरीर के अंदर हम सभी आत्माएं निवास करते हैं, वह शरीर छोटी छोटी करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है, जिनको अंग्रेजी में सेल भी कहते हैं, और प्रत्येक सेल के अंदर श्वास पहुंचता है। यदि वह श्वास गति को अवगति हो जाए, अधोगति हो जाए, उन्नति हो जाए, बढ़ जाए या घट जाए, तो पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं सभी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। श्वास प्रश्वास का जितना भी रक्त संचार है वह भी श्वास प्रश्वास के द्वारा ही होता है, और शरीर के अंदर जो कोशिकाओं में टूट फूट होती है वह भी श्वास प्रश्वास के द्वारा ही एक स्टोर में जमा होती है, जिसको पैनक्रियास ग्रंथि भी कहते हैं, उसमें जमा होती है, जो मल के माध्यम से बाहर निकलती रहती है। श्वास प्रश्वास इतना महत्वपूर्ण है, इसके लिए मनुष्य प्राणायाम भी करता है, और श्वास प्रश्वास को ठीक रखने के लिए अपने आप को प्रातःकाल भ्रमण के लिए अवश्य जाना चाहिए। ऋषियों के ग्रंथों के अनुसार हमें पता लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में प्राणवायु के अंदर प्राणों की वर्षा होती है। जो प्राणवायु होता है सुबह का बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है, उसका जरूर सेवन करें। श्वास प्रश्वास का ध्यान रखते हुए करें, श्वास की गति अधिक न होने दें। प्राणायाम के माध्यम से श्वास को रोक करके प्रत्येक अंग को क्रियाशील किया जा सकता है। कोई भी सेल ऐसा नहीं है, कोई भी कोशिका ऐसा नहीं है जिसके अंदर श्वास प्रश्वास न हो, रक्त संचार न हो। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो निष्क्रिय होती हैं, उनको सक्रिय करने के लिए विशेष उपाय ऋषि बताते हैं। श्वास को जितना समय बाहर रोका जाएगा तो उनके अंदर क्रिया होने लगेगी और वो फड़फड़ाने लगेंगे एक तरीके से, और श्वास की आवश्यकता उनको महसूस होगी। धीरे धीरे जब श्वास लेंगे तो उस कोशिकाओं के अंदर उसकी सुगमता होगी, उसकी प्रगाढ़ता होगी, वह कोशिका स्वस्थ होने में लग जाएगी। यदि कोशिकाएं निरोगी हैं और रोग दूर करना है तो प्राणायाम एक महत्वपूर्ण साधन इसके अंदर माना गया है। इसी प्रकार से प्रश्वास है, श्वास को अधिक से अधिक अंदर लेकर वहीं रोका जाए, प्रत्येक कोशिका में श्वास को भरा जाए,
तो वह कोशिका पुष्ट होती है और पूरा शरीर पुष्टता की ओर बढ़ता है। दूसरी विधि हम जान चुके हैं, श्वास को अधिक से अधिक समय जितना भी योग्य हो सकता हो बाहर ही रोक के रखें। प्रत्येक कोशिका उसके अभाव में अपना कार्य आरंभ कर देती है। इसीलिए श्वास और प्रश्वास का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि हम श्वास और प्रश्वास का ध्यान विशेष नहीं रखते तो यह मन का चौथा विघ्न होता है, जो हमारे अच्छे कार्यों को आयुर्विद्या यशोबलम आदि कार्यों को उन्नति में सहायता नहीं होने देता। इस मन के उपविघ्न से भी हमें बचना है, जो श्वास और प्रश्वास के माध्यम से हम सही कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास को ठीक रखें। गलत जगह किसी वातावरण में दूषित में अधिक समय न ठहरें और अन्य जितना भी स्थूल पदार्थ है नासिका के माध्यम से अंदर न जाने दें। प्रयास रखें, क्योंकि यह श्वास प्रश्वास चौथा जो उपविघ्न है, इससे बचने के रास्ते भी हमारे पास हैं और इसमें फंसने के रास्ते भी हमारे पास हैं। अब मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, वो किस तरीके से करता है यह हम सबकी योग्यता पर निर्भर करता है और श्रद्धा पर निर्भर करता है। हम सभी आत्माओं को योग्य है कि आत्मा का मुख्य जो कर्म है, जो मुख्य रास्ता है, जो मुख्य अंततः परिणाम होता है वह मोक्ष का होता है। परमात्मा ने हम सभी को सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजा है। इनमें जो ये विघ्न और उपविघ्न है, इनसे बचते बचाते हुए इस रास्ते की दूरी को पवित्रता के रास्ते पर चलकर ईश्वर की वाणी वेद और परमात्मा के बताए जो वेद ज्ञान के अनुसार ऋषियों का मार्ग है, उस पर चल कर के हम अपने सही गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया जो अमूल ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, उससे भी हमारी काफ़ी गुत्थियों का सुलटारा हो जाता है। यही एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी चिंतनशील विवेकशील जो संशयात्मक प्राणी होता है उसकी समस्याओं का यदि कोई समाधान करने वाला ग्रंथ है तो आज भूमंडल पर उपस्थित ऋषि की अनुपम देन व सत्यार्थ प्रकाश है। इसको पढ़ कर के हम अपने परिवार समाज और राष्ट्र की उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं और आत्मा भी मोक्ष का रास्ता तय कर सकता है। कितना उपलब्धता मिलती है, कितना लाभ मिलता है। जहाँ से जिसको जितना योग्य हो सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ लें। दुनिया की ना सही अपनी उन्नति के लिए अवश्य पढ़ लें। इसमें ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ भंडार है, इसका हम सभी को लाभ अवश्य लेना चाहिए। आज यहीं तक। ओम शम।